वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दवे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दवे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हमने इस दुनिया का जायजा लें, आप दुनिया में सारी दुनिया में घूम लें और दुनिया का जायजा लें कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज है जो किसी से ना डरती हो। अगर हम दुनिया में घूमें, हम बड़े बड़े दरख्तों को देखें, बड़े बड़े दरख्तों से हम सवाल करें, ऐ दरख्तों जरा ये तो बताओ, तुम्हारी तो जड़ें बड़ी मजबूत हैं, तुम्हें तो अल्लाह ने बहुत वजन अता फरमाया है, क्या तुम्हें किसी का डर है, क्या तुम्हें भी किसी चीज से डर लगता है? तो एक एक दरख्त जवाब देगा, हाँ हाँ हमारी जड़ें मजबूत जरूर हैं, हाँ हाँ हम वजनी जरूर हैं, लेकिन हमें भी डर लगता है कि कहीं कोई लकड़ी काटने वाला ना आ जाए, कहीं कोई कुल्हाड़ा लेके ना आ जाए, कहीं कोई हमारे तख्ते बनाने वाला ना आ जाए, हमें भी डर रहता है। मैंने बड़े बड़े बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से पूछा, ऐ बड़े बड़े पहाड़ों जरा ये तो बताओ, अरे तुम्हें तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन के बैलेंस को बनाने के लिए पैदा फरमाया, ये बताओ तुम तो बहुत वजनी हो, तुम्हें तो किसी चीज का डर नहीं होगा, तुम्हें तो डर नहीं लगता होगा, ऐ बड़े बड़े पहाड़ों जरा बताओ तुम भी किसी से डरते हो? तो एक एक बड़ा बड़ा पत्थर का पहाड़ जवाब देगा, हाँ हमें भी डर लगता है कि कहीं कोई पत्थर को तराशने वाला ना आ जाए, कहीं कोई हमारी कटिंग करने वाला ना आ जाए, यानी हमें भी डर लगता है। दुनिया की तमाम बड़ी से बड़ी सुपर से सुपर ताकतों से आप पूछ लें कि तुम्हें किसी का डर है, तो यकीनन एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक तुम्हें ऐसा नजर आ जाएगा कि हर कोई बोलने वाला बोलेगा कि हमें भी किसी का डर है, हमें भी किसी का डर है। मैंने तसव्वुर की दुनिया में मैंने कुरान के दामन को पकड़ा और मैंने पूछा, ए कुरान तू ही बता वो दुनिया में कौन सी जमात ऐसी है जो किसी से नहीं डरती? ऐ कुरान तूने वादा किया है कि जब तुम्हारे सवाल का जवाब दुनिया में कोई ना दे सके तो तुम मेरे दामन को पकड़ना, तुम्हें मेरे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ऐ कुरान तू ही बता वो कौन सी जमात है जो दुनिया में किसी से ना डरे? तो अल्लाह का कलाम जवाब देता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वलियों की वो जमात है जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरा करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना इफ्तिखार साहिब क़िबला इबादी, वाह 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 वाह। अल्लाह के अलावा वो किसी से नहीं डरते, और याद रखना जो अल्लाह से डरता है फिर वो किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो फिर सबसे डरता है, फिर वो सबसे डरता है। जो अल्लाह से डरता है वो फिर किसी से नहीं डरता, वो किसी के सामने सर नहीं झुकाता। आप सरकार गौसुल आजम की महफिल में आए हैं, ये बताएं आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं इको की वजह से बात समझ में नहीं आ रही हो, आ रही है तो बस आप बैठे और सुनते रहे। आपसे मैं बात करना चाहूँ तो आप सोचें कि अगर हम पूछने लगे कि हमारे दादा का इंतकाल कब हुआ था, उनके इंतकाल की तारीख क्या थी, उनकी बरसी तुम किस तारीख को मनाया करते हो, अगर हम आज के जवान से पूछे तो कहेगा मुझे मालूम नहीं। बहुत सारे जवान तो ऐसे भी हैं जिन्हें अपने माँ बाप के इंतकाल की तारीख याद नहीं रहती। 1-2 साल बरसी की, 1-2 साल यानी
विसाल की तारीख को याद रखा और उसके बाद में तारीख को भूल जाया करते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि हमारे बाप का इंतकाल कब हुआ था। ऐ इंसान जरा ये तो बता, जिस बाप ने तेरे लिए दुनिया के तमाम ऐश और आराम को कुर्बान कर दिया, जिस बाप ने तेरे लिए अपनी तमाम की तमाम मेहनतों को इकट्ठा करके तुझ पे अपनी सारी की सारी जान को कुर्बान कर दिया, ऐ बेटे जरा ये तो बता, जिस बाप ने तेरे लिए न गर्मी देखी, न धूप देखी, न जाड़ा देखा, न सर्दी देखी, बल्कि हम वक्त मेहनत करके उसने सिर्फ ये सोचा कि मेरे बेटे की पढ़ाई हो जाए, मेरा बेटा आगे निकल जाए, मेरा बेटा आगे बढ़ जाए। तू उस अपने बाप के इंतकाल की तारीख को भूल गया। लेकिन वजह क्या है कि 1000 साल से भी ज्यादा हो गया सरकार गौसुल आजम को पर्दा फरमाए हुए, लेकिन जब जब भी 11वीं शरीफ आती है बच्चा बच्चा बोलता है या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। वजह क्या है? सरकार वारी से पाक को 100 साल से भी ज्यादा हो गए विसाल फरमाए हुए, लेकिन जब जब भी उनके उर्स का वक्त आता है तो सारी दुनिया के लोग पुकारने लगते हैं कि ये सरकार वारी से पाक के कुल की तारीख है। अरे पता क्या है, जब जब भी सरकार आला हजरत के उर्स की तारीख आती है सारी दुनिया के लोग कहते हैं कि ये सरकार आला हजरत के उर्स की तारीख है। जब जब भी मदारे पाक के उर्स की तारीख आती है दुनिया का मुसलमान कहने लगता है ये मेरे मदारे पाक के उर्स की तारीख है, यानी उनके उर्स की तारीख को आज का मुसलमान भूला नहीं है, अपने बाप की तारीख को भूल गया, अपने दादा की तारीख को भूल गया, अपने माँ की तारीख को भूल गया। लेकिन अल्लाह के वलियों के इंतकाल की तारीख है हमें आज भी याद है, उनकी पैदाइश की तारीख है हमें आज भी याद है। अब मैं सोचने लगा मौला जिसने पैदा किया हम उनकी तारीखों को भूल गए, लेकिन अल्लाह के वलियों की तारीख है हमें आज भी याद है। तो इसमें फर्क क्या है? तो पता चलेगा कि अरे जब माँ बाप वक्त गुजारते हैं तो सोचते हैं कि मैं जो कमा रहा हूँ मेरा बेटा इसे इखराजात में काम लाएगा, मेरी जो जिंदगी है वो मेरे बेटे के लिए है, मेरी जो कमाई है वो अपनी औलाद के लिए है। यानी हमारा जीना होता है अपनी औलाद के लिए, हमारा काम होता है अपनी औलाद के लिए, हमारा चलना होता है अपने बच्चों के लिए। लेकिन अल्लाह का वली अगर कदम भी उठाता है तो अपनी औलाद के लिए नहीं बल्कि दीने मुस्तफ़ा की आबियारी के लिए। अगर चलता है तो सोचता है ये दीने मुस्तफ़ा आगे बढ़े, अगर बैठता है तो सुन्नते मुस्तफ़ा के एतबार पे बैठता है। गोया के एक एक आदा आका की सुन्नत के मुताबिक करके दुनिया वालों को बताते हैं ऐ दुनिया वालों ये तुम्हारे काम है जो अपनी औलादों के लिए करते हो, हम तो दीने मुस्तफ़ा के लिए करते हैं, हम तो परचमे मुस्तफ़ा को बुलंद करने के लिए करते हैं। और याद रखना जो मुस्तफ़ा के परचम को बुलंद करने के लिए काम करता है तो ऐलान किया जाता है कि ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, और खुदा कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना इफ्तिखार रज़ा साहिब क़िबला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, खुदा कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। और जो अपनी जिंदगी को नबी की मोहब्बत में कुर्बान करता है, नबी के नाम पर अपनी और उनकी इज्जत पर अपनी जिंदगी को कुर्बान करता है, कसम खुदा की उसे अल्लाह ऐसी जिंदगी देता है, ऐसी इज्जत देता है कि दुनिया के बड़े बड़े इज्जतदार सर उठाकर उसकी इज्जत को देखा करते हैं, उसकी इज्जत को देखा करते हैं। आप सरकार गौसे पाक की 11वीं शरीफ की इस महफिल में आए हो, क्या हमने कभी उनकी तालीमात पर गौर किया? हमने बड़ी 11वीं की है, बहुत 11वीं की है, बहुत बिरयानी हमने खाई है, कोई खा ही नहीं सकता हमारे बराबर। हमने सरकार गौसे पाक की करामतें बहुत सुनी है, सोचते हैं कि अल्लाह ने बहुत बड़ा आपको वली बनाया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़े बड़ी, बल्कि वो तो पीराने पीर हैं, वो तो पीरों के पीर हैं, खालिस इंसानों के पीरों के पीर नहीं बल्कि सरकार गौसे आजम जिन्नातों के पीरों के भी पीर हैं, खालिस जिन्नातों के नहीं बल्कि सरकार गौसे आजम फरिश्तों के पीरों के भी पीर हैं।
अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम आपको अता फरमाया है, लेकिन हमने करामतें सुनी तो समझा कि बस यूं ही मकाम मिल गया है, यूं ही, यानी आप उनकी तकवा और आपने उनकी परहेजगारी की तरफ थोड़ी भी तवज्जो नहीं दी। कि आपने नहीं देखा कि सरकार गौसे आजम का वक्त, सरकार गौसे आजम का दौर ऐसा भी दौर था कि अल्लाह करीम ने आपको दौलत की फरावानी भी कर दी तो उसको भी आपने दीन मुस्तफ़ा पर कुर्बान कर दिया। दौलत को भी दीने मुस्तफ़ा पर कुर्बान करते। और कैसे करते? एक मर्तबा सरकार गौसे आजम एक दरिया के किनारे से गुजर रहे थे। आपने देखा कि एक मल्लाह था, यानी नाव को चलाने वाला था। आपने उस नाव को चलाने वाले को देखा, वहां पर एक छोटा सा बच्चा मुसलमान का गया, कहने लगा मुझे इस दरिया को पार करा दे। वो मल्लाह यानी नाव तैराने वाला कहने लगा किराया दो। कहने लगा मेरे पास पैसा तो नहीं जो मैं तुम्हें पैसा दूं, लेकिन मुझे जरूरत है इस दरिया को, इस नदी को पार करा दो। उसने इस आने वाले मुसलमान को ढकेल दिया, कहा कि पैसा नहीं तो मैं बैठा नहीं सकता, किराया नहीं तो मैं ले जा नहीं सकता, मेरी कश्ती से बाहर निकल जाओ। बाहर निकाल दिया। सरकार गौसे आजम दूर से खड़े इस मंजर को देख रहे थे, करीब में आ गए। आने के बाद में उस छोटे से मुसलमान को आपने अपने पास बैठाया और पूछा, ए बच्चे जरा ये तो बता तुझे कश्ती से निकाल क्यों दिया? वो कहने लगा इसलिए निकाल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। सरकार गौसे आजम देखे अल्लाह के नाम पर अपने पैसे को कैसे कुर्बान करते हैं, नबी के नाम पर अपने पैसे को कैसे कुर्बान करते हैं। सरकार गौसे आजम ने सोने की थैलियों का सिक्का यानी थोले सोने के सिक्कों की थैली आपने निकाली और निकालने के बाद उस नाव चलाने वाले मल्लाह को उस दे दिया। और देने के बाद में वो मल्लाह पूछने लगा, नाव चलाने वाला पूछने लगा, ये मुझे इतना सोने का सिक्का किस लिए दिया जा रहा है? तो आपने इरशाद फरमाया था, अरे जैसा ये मुसलमान है, अगर आज के बाद में कोई भी मुसलमान तेरे पास आए और उस पर पैसा ना हो तो मेरे पैसे से तू उसे नदी पार करा दिया करना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, मेरे पैसे से उसे दरिया पार करा देना, लेकिन उसे ऐसे मत धकेलना जैसे तूने इसे धकेला। जी 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 जी। किसी भी मुसलमान को, किसी भी इंसान को ऐसे पीछे ना करना जैसे तूने इसे किया। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अगर तुझे पैसे की जरूरत है तो मैं तुझे सिक्के दे रहा हूँ सोने के, ये ले और मेरे किराए से इन्हें इस दरिया को पार कराना। हमने नहीं सोचा, सरकार गौसे आजम की तालीमात को हमने नहीं जाना। सरकार गौसे आजम ने बहुत बड़ा काम किया है, दीन का बहुत बड़ा काम किया है सरकार गौसे आजम। और आप याद रखें कि हम सरकार गौसे आजम की तालीमात पर कर अमल कर लें तो यकीनन दुनिया की कोई तारीख हमें शर्मिंदा नहीं कर सकती अगर हम उनकी तालीमात पे अमल कर लें। लेकिन अफसोस कि हम जो है ना अपने बुजुर्गों के नारे तो बहुत लगाते हैं। मेरी कौम का नौजवान मुहर्रम आएगा या हुसैन के नारे लगाता नजर आएगा। रबीउल अव्वल आएगा, आमदे मुस्तफ़ा के नारे लगाता नजर आएगा। रबीउल आखिर आएगा, सरकार गौसे पाक का नारा नजर लगाता आएगा। मैं कहूँगा मुसलमानों, खालिस नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, खाली नारा लगाने से बात ना बनेगी, बल्कि जिस जात का नारा लगा रहे हो पहले उस जात से तुम मोहब्बत का दावा भी करते हो और उस जात के नक्शे कदम से हटते भी नजर आ रहे हो, उस जात से मोहब्बत भी करते हो। कहता बहुत है कि मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूँ। अरे ये कैसी मोहब्बत हो गई? कोई इंसान कहने लगे मैं अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बाप कहने लगे बेटा मनोटा को जा, और बाप भेज रहा हो उसे मनोटा को, और बेटा कहने लगे नहीं मैं तो पाक बड़ा जाऊंगा, मैं तो पाक बड़ा जाऊंगा, और कहने लगे मैं अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करता हूं। तो लोग कहेंगे ये तेरी कैसी मोहब्बत है, तू अपने बाप का कहना तो मान नहीं रहा, अपने बाप के बताए रास्ते पे चल नहीं रहा, अपने बाप के दिखाए रास्ते पे जाने को तैयार नहीं, और तू मोहब्बत का दावा करता है। गोया कि तेरी ये खोखली मोहब्बत है, गोया कि तेरी ये मोहब्बत नहीं है। और वही मोहब्बत आज हमारे और आपके अंदर पाई जाती है। हम नारा लगाते हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम नारा लगाते गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे,
छोड़ेंगे। कभी हमने नहीं सोचा कि सरकार गौसे आजम ने इशा के वजू से फजर की नमाज को पढ़ा है। हमने नहीं सोचा जिस हुसैन का हम नारा लगाते हैं करबला के मैदान में, हुसैन आजम ने 22,000 के लश्कर के सामने, अरे तीर चल रहे थे, तलवारें चल रही थी, पर्ची भालों की आवाजें आ रही थी, दुनिया पुकार रही थी, ए हुसैन सर को बचा लो, ए हुसैन सर को बचा लो। लेकिन करबला में मेरे हुसैन ने सजदा करके दुनिया को बता दिया, ए दुनिया वालों देख लो कि ये नमाज वो नमाज है जो घरों में नहीं बल्कि तलवारों के मैदानों में भी कज़ा नहीं की जा सकती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, तलवारों में जहां दुश्मन सामने है, लेकिन आपने वहां पर नमाज को पढ़ के बता दिया कि नमाज एक प्यारी इबादत है, एक प्यारी इबादत है। हम 11वीं शरीफ भी करें, हर अल्लाह के वली की याद मनाएं, लेकिन हर अल्लाह के वली की याद शामिल है नमाज में। कोई अल्लाह का वली ऐसा नहीं मिलता जिसने नमाज नहीं पढ़ी। हर अल्लाह के वली की अदा शामिल है नमाज में। हमें मस्जिदों को आबाद करना है, हमें नमाजों की भी पाबंदी करना है, सरकार गौसे आजम की तालीमात पे भी नजर रखना है। सरकार गौसे आजम ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, बल्कि हम तो हैं, हम थोड़ी सी बात हो जाए ना, छोटी सी बात, सरकार गौसे आजम की तालीमात का सहारा लूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्री के साथ थोड़ी देर और बैठे। मैंने देखा है दुनिया के अंदर इस माहौल में, मैंने देखा है छोटे बड़े भाई में थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो छोटे भाई को बड़े भाई से बात किए कई कई साल गुजर जाया करते हैं, बड़े भाई को छोटे भाई से बात किए कई कई साल गुजर जाते हैं। बाज घरों में तो मैंने देखा है लोग अपने अपने बच्चों की शादियां कर लेते हैं और अपने भाइयों की दावत भी नहीं करते। मैं एक जगह प्रोग्राम में गया था तो वहां पर एक खातून से बात हुई थी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उस खातून ने बड़े दर्द भरी आवाज में आकर के बात की थी, कई सारे लोग हम मौजूद थे। उसने कहा था, ऐ मौलाना जरा ये तो बताओ, क्या मैं अपने भाई के बगैर अपने बच्चे की शादी कर सकती हूँ? क्या मैं अपने भाई के बगैर अपने बच्चों की शादी कर सकती हूँ? कहा बात क्या है? उस प्रोग्राम में मुफ्ती हम्माद साहब भी मौजूद थे। बात हुई कि बताइए बात क्या है? तो जवाब दिया था, उस माँ ने जवाब दिया था कि मेरा भाई मुझसे नाराज है, मेरी माँ का मेरे बाप का इंतकाल हो गया, खालिस मेरा भाई अकेला भाई है, मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई मेरे घर दावत में आ जाए, उसी से मेरे बाप की याद ताज़ा हो जाएगी, उसी से मेरे बाप की याद की कमी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन मैं उसके घर दावत के लिए गई तो उसने मुझे अपने घर से धक्के दे के निकाल दिया, उसने अपने घर से मुझे बाहर निकाल दिया। तो कहा, पूछा गया बात क्या है? तो उसने जवाब दिया था, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब मेरे बेटे को देखने वाले आए थे तो उस वक्त में मैंने अपने भाई को दावत देकर नहीं बुलाया था, बस मैंने अपने भाई को उस वक्त में नहीं बुलाया और मेरा भाई उसी वक्त से नाराज हो गया कि तूने मुझे रिश्ते में नहीं बुलाया, शादी में कैसे आ जाऊं? ऐ नौजवानों जरा ये बहन देखें, बहन, ये वो बहन है जिसने बचपन से लेकर जवानी तक तुम्हारी इज्जत तुम्हारी आबरू को संभाले रखा है, कदम कदम पर तुम्हारा सहारा बन के ये आगे बढ़ती नजर आई है। ऐ मेरे भाई, छोटी छोटी सी बात पर बहनों से नाराज ना हुआ करो, छोटी छोटी सी बात पर माँ का दिल ना दुखाया करो, छोटी छोटी सी बात पर बाप से लड़ झगड़ कर बाहर ना जाया करो। अरे ये वो है, इन्होंने तुम्हारी इज्जत को बनाने के लिए कसम खुदा की अपने सर के बालों को सफेद कर लिया। ये वो है, इन्होंने तुम्हारी इज्जत को बनाने के लिए अपने फटे पुराने कपड़ों में जिंदगी गुजार ली और तेरे लिए अच्छे से अच्छे कपड़े का इंतजाम किया। ये माँ रो रो करके बयान कर रही थी, कसम खुदा की मैं दुनिया के इन भाइयों से कहूंगा, ऐ दुनिया के भाइयों याद रखना, अगर इस बहन का इंतकाल हो जाए, अगर इस माँ का इंतकाल हो जाए, अगर इस बाप का इंतकाल हो जाए, अगर तुझे अल्लाह ने दौलत भी अता फरमाई है, अगर तुझे अल्लाह ने बहुत पैसा अता फरमाया है, तो दुनिया के कोने कोने में घूम लेना, तुझे बहन जैसा प्यार नजर नहीं आएगा, तुझे बाप जैसा प्यार नजर नहीं आएगा, तुझे माँ जैसी उल्फत नजर नहीं आएगी। अगर तुझे अल्लाह ने अमीर भी बनाया है तो माँ बाप जैसा प्यार नजर नहीं आएगा। अरे इस दौर के अंदर हर चीज में मिलावट मिल रही है,
अगर खाने का सामान लो उसमें मिलावट, अगर दाल चीनी लो उसमें मिलावट, अगर दूध लो उसमें मिलावट, अगर जो है पनीर लो उसमें मिलावट, अगर जो दही लो उसमें मिलावट, हर एक चीज में मिलावट मिल रही है, मिलावट। अगर ऐसे दौर के अंदर भी तुम चाहते हो कि बगैर मिलावट के कोई चीज हमें मिल जाए, तो मैं बड़े दावे के साथ इस भरे स्टेज से चैलेंज करता हूं कि आज भी अगर इस दौर के अंदर बगैर मिलावट के कोई चीज मिलती है तो कसम खुदा की वो भाई बहन और माँ बाप का प्यार हुआ करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। जो बगैर मिलावट के आज भी मिलता है, बगैर किसी मिलावट के आज भी मिल रहा है। सरकार गौसे आजम की तालीमात देखें, हम तो भाई से भाई बात करने को तैयार नहीं है, बेटा बेटे से बात, बेटा बाप से बात करने तैयार नहीं है। सरकार गौसे आजम के दौर में एक गवैया था, गवैया जो गाने गाया करता था, समझ में आ रही है आपके? गवैया था जो गाने गाया करता था। सरकार गौसे आजम ने उसे समझाया कि तू ये ना गाया कर, ये ना गाया कर, एक दिन मर जाएगा, मौत आएगी, कब्र में जाएगा, बहुत भारी पड़ेगा हिसाब देना, गाना ना गाया कर। कहने लगा मेरा गला है, मेरी मर्जी है, तुम मेरी शोहरत से चिढ़ते हो, तुम मेरी शोहरत से चिढ़ते हो, तुम्हें गरज क्या है, मैं गाता हूं, आपको मतलब क्या है। बारहा उसने सरकार गौसे आजम की बात को नहीं माना, नहीं माना। ये गला है, गला, मेरा गला जब तक साथ दे रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, उम्र आगे बढ़ेगी, गला साथ छोड़ेगा, बात नहीं बन पाएगी, यानी जिंदगी में रहोगे बात नहीं बन पाएगी। ये गला जब तक तुम्हारे साथ है तो तुम सुर भरी आवाज भी निकाल सकते हो, तुम अपनी जोर से आवाज करके तमाम मजमे को अपनी तरफ माइल भी कर सकते हो, लेकिन जिस दिन ये गला बैठेगा, आवाज बंद होगी, तो तुम दूसरे से बात कर ना सकोगे। हजरात, आपने कहा गाना ना गाया कर, गाना गाना तो तेरी एक उम्र तक है, लेकिन मौत आएगी तो बड़ा सख्त तुझे हिसाब देना होगा। कहने लगा तुम तो मेरी शोहरत से चिढ़ते हो, चलते हो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। गोया कि इसने सरकार गौसे आजम की बात को नहीं माना, और फिर बस्ती में जिधर भी जाता था सरकार गौसे आजम की बुराई भी करता था। कहता था वो मेरी शोहरत से चिढ़ते हैं, वो मुझसे जलते हैं, मुझे जो इतना इनाम मिलता है, शोहरत मिल रही है, मेरी शोहरत से जलते। गोया कि जब तक उसके गले ने साथ दिया, वो गाता रहा, पैसा मिलता रहा, उसके बच्चे घर वाले उसका ख्याल रखते रहे, लेकिन जब उसके गले से आवाज निकलना बंद हो गई, उसका आना जाना गाना सब बंद हो गया, घर वालों को रुपया पैसा देना बंद हो गया, थोड़े बहुत दिनों घर वालों ने खिलाया, बाद में निकाल करके बाहर कर दिया कि जब तुम कुछ देते नहीं हो तो तुम्हें घर में रखने का फायदा क्या है, इसे बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों बाहर वाले लोगों ने इसकी कदर की, लेकिन इसके पास एक लिबास था, वो लिबास गंदा हो गया, लोग इससे घिन महसूस करने लगे, इसे कोई अपने पास बैठाने वाला ना था, इसे कोई अपने साथ बैठाने वाला ना था, लोग इसे अपने आप से दूर करने लगे, यहाँ तक कि अगर ये कहीं घूरी पे पड़ा होता तो पड़ा रहता, कोई इसे उठाने वाला ना था, किसी दरख्त के नीचे बैठ जाता तो कोई दूर दूर तक इसके पास आकर नहीं बैठा करता था। इसके दिल में आया कि ये तो लोग मुझसे अभी से नफरत करने लगे, ये लोग तो मुझसे अभी से किनारा करने लगे, मैं मर जाऊंगा तो ये मुझे कांधा भी ना देंगे, मैं मर जाऊंगा तो ये निलाकर मुझे कब्रिस्तान भी ना लेके जाएंगे, चलो कोई सही सी कब्र देखकर कब्रिस्तान जाकर लेट जाते हैं, अगर मरेंगे तो वही के वही रह जाएंगे। हजरात गया कब्रिस्तान में, जाकर इसने एक कब्र देखी और उसी में लेट गया, उसी में लेट गया। हजरात मोहतरम, सरकार गौसे आजम कब्रिस्तान के किनारे से गुजर रहे थे, आप जब सरकार गौसे आजम कब्रिस्तान के किनारे से गुजरे, आपने सलाम किया, इसने जवाब दिया, और जब इसका हाल आपने देखा तो आपने इरशाद फरमाया तेरा हाल ऐसा क्यों है। गोया कि इसने सारी बातें बताई, जबकि ये जानता था कि सारे बगदाद के अंदर, सारे शहर के अंदर मैंने जितनी बुराई सरकार गौसे पाक की है, किसी दूसरे ने नहीं की है। हजरात मोहतरम, कब्र में लेटा था, सरकार गौसे आजम अपने मदरसे में आ गए, मदरसे में आने के बाद में आपने एक शागिर्द को लिया, शागिर्द को उठाने के बाद में आपने इरशाद फरमाया, उसे सोने से भरे सिक्कों की एक थैली दी और कहा कि ले इस थैली को लेकर कब्रिस्तान जा, और फला कब्र में तुझे एक इंसान लेटा मिलेगा, उसे ये दे आना, और अगर वो पूछे किसने दिया है तो मेरा पता मत बताना, मेरा पता मत। किसी अस्पताल में किसी मरीज को अगर एक केला देने लगे ना नेताजी, तो कईयक कईयक खड़े होकर फोटो खिंचवाते,
गौसे आजम सोने के सिक्कों की थैली भर के भेज रहे हैं और कह रहे हैं मेरा पता मत बता। अल्लाह को यही अदा तो पसंद है, कहा मेरा पता मत बताना। गया सोने की सिक्के की थैली लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्र में पहुंचा, हाल देखा तो उसका फटे पुराने कपड़े और घिन सी महसूस है, लेकिन उस्ताद का हुक्म है। और वो सोने के सिक्के की थैली जो थी ना, इसने जो है ना बच्चे ने जाकर के उस इंसान को दी और कहा कि लो इसे रख लो। इसने जब सोने से भरे सिक्कों की थैली देखी तो ये सोचने लगा इस शहर के अंदर लोग साथ बैठाने को तैयार नहीं, कोई कुर्बत में पास बैठाने को तैयार नहीं, लेकिन ये सोने के सिक्के कौन भेज सकता है। कहा बच्चे जरा ये तो बता ये भेजे किसने हैं, जरा ये तो बता ये लाया कहाँ से है। तो बच्चे ने कहा जिसने दिया है उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया है, इसे तुम रख लो अपनी जरूरत में काम ले आना। कहने लगा नहीं पहले नाम बता। आपने उस बच्चे ने कहा मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि मुझसे नाम बताने को मना किया गया है। कसम खुदा की जो ना अक्ल भी होते हैं, जो उल्टी बेहुदा बातें भी करते हैं, उन्हें ये पता होता है सच क्या है, उन्हें ये पता होता है कि अच्छाई क्या है। ये समझ गया कि इस शहर के अंदर सारे लोग तो मुझसे नफरत करते हैं, अगर कोई है जो मेरा ख्याल रखने वाला है तो वो कोई और नहीं, वो अब्दुल कादिर जिलानी है, वो कोई और नहीं, वो गौसे आजम है। हजरात कहने लगा कि ये पीराने पीर ने भेजा है कि ये सरकार गौसे आजम ने भेजा है। जब उसने जवाब दिया तो बच्चा कहने लगा हाँ ये सरकार गौसे पाक ने भेजा है। इसकी आंखों में आंसू निकल आए। आया कब्र से उठकर सरकार गौसे पाक के मदरसे के करीब आ गया, आपके कदमों में बैठ करके अर्ज करने लगा, कहने लगा मुझे माफ फरमा दीजिएगा, सारी जिंदगी मैंने आपकी बात को ना माना, सारी जिंदगी में आपको गालियां बकता रहा, सारी जिंदगी में आपका दिल दुखाता रहा, सारी जिंदगी मैंने आपकी बात ना मान के दी, लेकिन आज जब दुनिया वालों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है तो आप ही की मोहब्बत है जो मुझे सहारा दे रही है। आप मुझसे सारी जिंदगी कहते थे तौबा कर ले, तौबा कर ले, तौबा कर ले। ऐ सरकार गौसे पाक मैंने तौबा ना की, अब जरा बताओ अगर मैं आज तौबा करूं तो क्या मेरी तौबा हो जाएगी, अगर मैं अब तौबा करूं तो क्या मेरी तौबा हो जाएगी। आपने इरशाद फरमाया था, कहा था हाँ हाँ तूने चाहे कितने भी गुनाह किए हैं अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, बल्कि तू तौबा कर ले, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद। क्या कहा, तौबा कर ले अल्लाह ताला तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तौबा करना तेरा काम है, गुनाह माफ करना ये परवरदिगार का काम, गुनाह माफ करना ये परवरदिगार का काम है। इंसान गलत काम करता है लेकिन पता उसे भी होता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। इंसान कोई भी बेहुदा काम करता है पता उसे भी होता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। सरकार गौसे आजम की तालीमात से ये हमें दर्स मिला कि अपने दुश्मन के साथ भी क्या बर्ताव करना है, किस तरीके से उसके सामने पेश आना है, ये सरकार गौसे आजम ने हमें बताया है। हमारी तो छोटी छोटी सी बात होती है, हम बोलना बंद कर देते हैं। उसने सारी जिंदगी सरकार गौसे पाक को गालियां दी, लेकिन आप तो सोने से मदद करते नजर आ रहे हैं। बस मैं आखिरी बात बयान कर रहा हूं और अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हम सरकार गौसे आजम के गुलाम हैं, हम उनके दर के नौकर हैं, हम उनको मानने वाले हैं। कसम खुदा की जो सरकार गौसे आजम को दिल से मानता है अल्लाह ताला उसको भी बहुत बुलंद मकाम दे दिया करता है। एक ऐसा इंसान था, बस आखिरी बात चंद मिनटों में मैं पूरी करता हूँ। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक इंसान था जो कोई तालीम याफ्ता इंसान नहीं था, बड़ा सीधा सादा सा इंसान था। सरकार गौसे पाक की बारगाह में आया, कहने लगा सरकार मैं आपकी बारगाह में रहूंगा, कोई छोटा मोटा काम मेरे लायक भी दे दे, मैं उस काम को करता रहूंगा। आपने इरशाद फरमाया ले ये लोटा ले ले, और लोटा लेने के बाद में मेरे दरबार में जो भी मेरा मेहमान आया करे तू उसे पानी भर भर के दे दिया करना, अगर वजू करेगा तो भी
देना, पानी पिए तो भी देना। अगर उसे पानी की कोई भी हाजत हो तो तेरा काम है सिर्फ लोटे से पानी उसे दे देना। हजरात, ये दरवाजे पे बैठ गया, जो भी मेहमान आता सरकार गौसे पाक का लोटे से पानी भरता उसे पेश कर दिया करता, लोटे से पानी भरता उसे पेश कर दिया करता। इसने सरकार गौसे आजम के दरबार में 1-2 साल खिदमत नहीं की, बल्कि तारीख में आता है मुसलसल सरकार गौसे पाक के दरबार में ये उनके मेहमानों को 40 साल तक पानी भर भर के देता रहा। चक बेशक बहुत 40 जी जी 40 साल तक पानी भर भर के देता रहा। हम तो एक जुमे को जाते हैं, 2 को जाते हैं, 3 को जाते हैं, और जब बात नहीं बन पाती है ना, दुआ करते हैं और वो कबूल नहीं होती है तो सोचते हैं कि भाई सुन ही नहीं रहा है, दुआ कबूल ही नहीं हो रही है, छोड़ो अब जा ही ना रहे। 1-2 जुमा गया और बात खत्म। ये देखे 40 साल लगातार सरकार गौसे पाक के दरबार में आपके मेहमानों को पानी भर भर के देता रहा। 40 साल तक पानी भर भर के दे रहा था। 40 साल मुकम्मल होते हैं, सरकार गौसे पाक की बारगाह में इसने देखा कि 2 बहुत हसीन नौजवान सरकार गौसे पाक की बारगाह में आते। अरे आप देखें, जो जैसा इंसान होता है उसके मेहमान भी वैसे ही होते हैं। हमारे यहाँ कोई मेहमान आएगा, इस स्टाफ के यहाँ कोई मेहमान आएगा तो अक्सर हमारे स्टाफ का होगा, आपके यहाँ कोई आएगा आपके स्टाफ का होता होगा। वैसे ही कोई अल्लाह के वली के दरबार में आएगा तो आप जान ले यकीनन वली आता नेक आता होगा, और अगर नेक नहीं भी होता होगा तो उस दर में आके नेक बन जाता होगा। कहते हैं कि 2 इंसान ऐसे आए जो बड़े हसीन और जिनके चेहरे का नूर ऐसे खींच रहा था। जब वो आए मेरे दिल में बात आई, ये जो पानी भर के देता है ना 40 साल से दे रहा था। कहता है मेरे दिल में ख्याल आया कि इनके दरबार में जो भी आता है, चोर आता है, एक नजर में वली बना के भेज देते हैं, कोई भी आता है तो उसे ये बहुत ऊंचे मकाम दे के भेज दिया करते हैं। और मुझे 40 साल हो गए यहाँ रहते रहते, पानी भरते भरते, जहाँ थे वही है, लोग आए कहाँ से कहाँ पहुंच गए, चल भाई तू भी यहाँ से निकल। मेहमान आए थे ना सरकार गौसे पाक से मिलने के लिए, उनसे कहा, जब वो जाने लगे अगले दिन से उनसे कहने लगा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो भी नहीं जानते कौन है, जाहिर कहने लगा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कहा नहीं, हम आप हमारे साथ न जाए, क्योंकि हमारा रास्ता बड़ा तवील है और हमारा रास्ता बड़ा कठिन है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। कहने लगा नहीं, मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा, जहां भी आप जाना चाह रहे हैं मुझे अपने साथ ले चले, मैं आपके साथ ही जाना चाह रहा हूँ। हजरात, जब इसने ज्यादा इसरार किया तो उन्होंने इसकी बात को मान लिया, इसे अपने साथ ले लिया। बगैर सरकार गौसे आजम की इजाजत लिए इसने लोटा रखा और उन मेहमानों के साथ चला गया। जाने के बाद में पूरा दिन सफर करता रहा, पूरा दिन सफर करता रहा। 24 घंटे इसे चलते चलते हो गए। जब शाम होती है तो ये भूख से परेशान था। कहने लगा मैं तो सरकार गौसे पाक के यहाँ सुबह को लंगर में नाश्ता करता, दोपहर को पेट भर के खाना खाता, शाम को फिर लंगर में पेट भर के खाना खाता, और यहाँ तो 24 घंटा हो गया कोई खाना नहीं मिला। अरे तुम भूखे मारोगे, खाने का इंतजाम करो, मुझसे चला नहीं जाता, अब मैं चलूंगा नहीं, मेरे खाने का इंतजाम करो। तो ये दोनों थे। कहने लगे हमारे यहाँ दिन में सिर्फ एक ही बार खाना मिलता है, सरकार गौसे पाक के लंगर की तरह नहीं है, जी जी दिन में एक ही बार मिलता है। कहा तो हाँ मंगाओ, भूख लग रही है, अब मुझसे चला नहीं जाता। तो वो जो 2 थे ना जो सरकार गौसे पाक की बारगाह से आए थे, उनमें से एक आगे बढ़ा, मुसल्ले को बिछाया, उस पर बैठा, हाथों को उठाया, अल्लाह से दुआ की तो देखा 3 दस्तरखान आसमान से उतरे और उनमें बड़े लजीज, बड़े अच्छे अच्छे खाने मौजूद थे। 3 दस्तरखान उतरे। इस आने वाले ने देखा तो इन तीनों लोगों ने पेट भर के खाना खाया, बड़ा उम्दा खाना था। सोचने लगा ये तो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, ये तो बहुत उम्दा लोग हैं कि इन्होंने तो खाने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ा, जहां थे वहीं मंगा लिया। हजरात, खाना खाया पेट भर के और पानी पिया और चलने लगा, चलने लगा। जब पूरा दिन गुजर गया, कहने लगा भूख लगी है भाई, खाना मंगाओ। दूसरा वाला आगे बढ़ा, उसने मुसल्ला बिछाया, हाथ उठाए, दुआ की, 3 दस्तरखान फिर आ गए। इसने फिर पेट भरा और खाना खाया। अब बात आती है तीसरे दिन की, अगले दिन की। जब तीसरा दिन हुआ, इसने कहा भाई भूख लगी है, खाना मंगाओ। कहने लगे अब हम नहीं मंगाएंगे। क्यों? कि पहले दिन इसने मंगा लिया, दूसरे दिन मैंने मंगा लिया, आज तुम्हारा नंबर है,
तुम्हारा नंबर है, फंस गया। सोचने लगा काश पानी भर रहे होते तो ठीक रहते। कहने लगा मैं कैसे खाना मंगा सकता हूँ, मेरी इतनी पहुंच कहाँ है जो मैं खाना मंगाऊं, मेरी इतनी पहुंच कहाँ है मैं दस्तरखान मंगाऊं। कहा नहीं मंगाते हो तो भूखे रहो, हम तो अगले दिन मंगाएंगे। अब ये सोचने लगा कि नहीं मंगाता हूं तो भी भूखा रहना पड़ेगा, इससे तो मंगा के देख लूं क्या पता आ ही जाए, है ना। तो इसने कहा कि एक बड़ा चालाक था, क्योंकि चालाक तो था ही जो सरकार गौसे पाक के दर पे रहता था। एक को इसने इधर खड़ा कर लिया, एक को इधर खड़ा कर लिया, बीच में अपना मुसल्ला बिछाया, अपने हाथों को उठाकर दुआ करने लगा। कहने लगा मौला मैं तो गुनाहगार हूँ, मौला मैं तो खताकार हूँ, मुझे नहीं पता इन्होंने खाना कहाँ से मंगाया, किसके वसीले से मंगाया, लेकिन मौला जिसने पहले वाले ने जिसका वसीला दे के तुझसे खाना मांगा, परवरदिगार मैं भी तुझे उसी का वसीला दे रहा हूँ, खाना भेज दे। मेरी इस बराबर वाले ने तुझे जिसका वसीला दे के खाना मंगाया, मौला मैं भी उसी का वसीला दे रहा हूँ, खाना भेज दे। कसम खुदा की, और दिन जब ये मंगाया करते तो 3 दस्तरखान आया करते, आज जब इसने मंगाया तो 3 नहीं बल्कि 6 दस्तरखान आसमान से उतरते नजर आ रहे थे। अब इसने जब देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। सोचने लगा मेरी दुआ ऐसे कैसे कबूल हो गई, अरे मैं तो कोई इतना बड़ा नेक नहीं हूँ। लेकिन ये हुआ तो हुआ क्या, हजरात इन दोनों ने इसे पकड़ लिया। कहने लगे जरा ये तो बता तूने दुआ कैसे करी थी, जरा ये तो बता तूने दुआ में क्या मांगा था। कहने लगा नहीं पहले तुमने मांगा था, तुम बताओ तुमने दुआ कैसे मांगी थी, तभी तो मैं बताऊंगा। तो पहले वालों ने कहा कि हमने तो दुआ में ये कहा था कि अगर वसीला इमाम हुसैन का देंगे तो ये बहुत बड़ा वसीला हो जाएगा, अगर वसीला इमाम हसन का देंगे तो ये बहुत बड़ा वसीला हो जाएगा, अगर वसीला गौसे पाक का देंगे तो ये वसीला बहुत बड़ा हो जाएगा। हमने वसीला अल्लाह को दिया था मौला, जो सरकार गौसे पाक के दरवाजे पर बैठकर लोगों को पानी भर भर के देता है। मौला तू उसी के सदक़े से हमें रोटी दे दे, उसके वसीले से हमें रोटी दे दे। हमने जब उसका वसीला दिया, एक एक दस्तरखान हमारे सामने आ गया। अब तू बता तूने किसका वसीला दे के दुआ की थी, अब तू बता तूने किसका वसीला दे के दुआ मांगी थी। कसम खुदा की आंखों में आंसू आ गए, रुख कर लिया सरकार गौसे पाक के मकान की तरफ, अर्ज करने लगा मेरे पीराने पीर मुझसे गलती हो गई, मैं तो सोच रहा था कि तुमने मुझे सिर्फ पानी की ड्यूटी दे रखी है, मुझे ना पता था कि तुमने मुझे कौन सा मकाम दे दिया है। अब मैं समझ गया कि तुमने पानी भरवा भरवा कर मुझे इतना ऊंचा मकाम दे दिया है कि लोग भी जो वली हैं, अरे वो भी मेरा वसीला दे देकर दुआएं कर रहे हैं, मेरा वसीला दे देकर रोटी मांग रहे हैं। समझ गया और दुनिया को बता दिया कि जब उनके दरवाजे पर बैठने वाले खुदाम के वसीले में इतनी ताकत है तो सोचो सरकार गौसे पाक के नाम के वसीले में कितनी ताकत हो। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जब उनके गद्दा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। उनके दरवाजे पर पानी भरने वाला जो है, अल्लाह ने उसे इतना ऊंचा मकाम दे दिया कि वक्त के वली उसके नाम का वसीला दे के दुआएं करते हैं। तो पता चला सरकार गौसे आजम से जो निस्बत रख ले, सरकार गौसे आजम से जो दिल लगा ले, वो ये ना समझे कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो ये ना समझे कि मेरा काम अच्छा नहीं है, वो ये ना समझे कि मेरे पास दौलत नहीं है, ड्यूटी नहीं है और कोई अच्छा बिजनेस कोई अच्छा कारोबार नहीं है, बल्कि अपने आप पर फख्र करे कि अल्लाह ने मुझे कादरी बनाया है, अपने आप पर नाज करे कि मुझे गौसे पाक का गुलाम बनाया है। और जो सरकार गौसे पाक के गुलाम दिल से बन जाया करते हैं, जमाने वाले फिर उनकी मिसाल पेश किया करते हैं। मैंने कुरान मजीद की एक आयत को पढ़ा जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह के वलियों को न किसी का डर होता है न किसी का कोई खौफ होता है, और हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह करीम हम सब की इस मोहब्बत को, पढ़ने को, सुनने को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पढ़ने में मुझसे कोई गलती हुई हो मौला तो उसे मुआफ़ फरमाए। हम सब के सुनने पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। चमन रहेगा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।